हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 के चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.8 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 1 है वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 एंड x बिलोंग्स टू -4, 2 के क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो हमें वेरीफाई करना है रोल्स थ्योरम इस फंक्शन के लिए। ठीक है, तो पहले हमें तो मालूम होना चाहिए कि रोल्स थ्योरम क्या होता है। तो रोल्स थ्योरम कहता है कि एफ है, जो एफ हमारा कोई फंक्शन है जो ओपन इंटरवल ए बी से आर में बिलोंग करता है, मतलब ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। और ये एफ जो है हमारा वो कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है, कहाँ कंटिन्यूअस है? क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है। एंड एफ जो है डिफरेंशिएबल है। कहाँ डिफरेंशिएबल है? ऑन ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है, क्लोज इंटरवल ए बी में एफ हमारा कंटिन्यूअस है और ओपन इंटरवल ए बी में हमारा फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल है। एंड थर्ड बोलता है कि एफ ऑफ ए बराबर है एफ ऑफ बी के। देन जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तब हमारा रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगा। और फिर हमें शो करना रहता है देन देयर एग्जिस्ट सम C belongs to open interval AB such that f dash C is equal to 0। ठीक है, तो ये होता है हमारा रोल्स थ्योरम। कोई फंक्शन है जो कंटिन्यूअस है, वो क्लोज इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी में, एंड f of a is equal to f of b है, then there exists some C belongs to open interval a b such that f dash C is equal to 0। तो ये है रोल्स थ्योरम। ठीक है, हमें यही रोल्स थ्योरम इसमें वेरीफाई करके दिखाना है। वेरीफाई करना है तो मतलब इसमें हमें दोनों चीज़ें दिखानी पड़ेंगी कि इसमें रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है। पहले ये तीनों कंडीशन दिखा के हम लोग बोलेंगे कि ये रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है कि नहीं। फिर उसके बाद दिखाएंगे कि ये जो है ये वाला कंडीशन शो कर रहा है कि रोल्स थ्योरम सेटिस्फाइड हो रहा है इसमें कि नहीं हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो अब करते हैं। तो पहली कंडीशन क्या थी? हमें ये दिखाना है कि f जो है वो हमारा कंटिन्यूअस है ऑन क्लोज इंटरवल -4, 2। तो पहले हमें ये दिखाना है। तो हम देखो, हम लिख सकते हैं f हमारा एक कैसा फंक्शन है? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। ये कैसा फंक्शन है? ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, और हम जानते हैं कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो हर जगह कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, तो लिखेंगे एंड एवरी पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। क्योंकि हर पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस होता है, हर जगह कंटिन्यूअस होता है, इसलिए हम कह सकते हैं देन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज कंटिन्यूअस। जब ये पॉलिनोमियल हर जगह कंटिन्यूअस है तो ये इंटरवल में भी कंटिन्यूअस होगा। कौन से इंटरवल? क्लोज इंटरवल -4, 2। ठीक है, तो ये हमने दिखा दिया कि हमारा ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है। अब हमें क्या दिखाना है? ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो फिर उसी तरह लिखेंगे फंक्शन हमारा क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। ये कैसा फंक्शन है? ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो लिखेंगे इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन। और हम जानते हैं कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो डिफरेंशिएबल भी होता है हर जगह। तो लिखेंगे एंड वी नो दैट
every polynomial is differentiable everywhere. ठीक है, every polynomial is differentiable everywhere. Hence, क्योंकि पॉलिनोमियल डिफरेंशिएबल होता है हर जगह, तो हम लिख सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल का डिफरेंशिएबल होगा ऑन ओपन इंटरवल -4, 2. तो लिखेंगे हेंस दिस फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x² प्लस 2x माइनस 8 इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल -4, 2. ठीक है, तो ये हमने दिखा दिया कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है. ये आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं. आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए. ठीक है, अब इसके बाद थर्ड कंडीशन क्या थी. थर्ड कंडीशन हमें दिखाना था एफ ऑफ ए इक्वल है एफ ऑफ बी के. ठीक है, तो एफ ऑफ ए हमारा क्या है -4 है ना, तो एफ ऑफ -4 निकालते हैं. तो एफ ऑफ -4 कैसे निकालेंगे. एफ ऑफ एक्स में जहाँ पे एक्स है वहाँ पे -4 रखेंगे, यानी इस फंक्शन में जहाँ पे एक्स है वहाँ पे -4 रखेंगे. तो क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 -8. -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 प्लस -4 इंटू 2 -8 16 -8 8 8 0, यानी एफ ऑफ -4 आ गया 0. अब एफ ऑफ बी निकालना है, तो एफ ऑफ बी क्या है हमारा 2, यानी एफ ऑफ 2 निकालेंगे. तो एफ ऑफ 2 फंक्शन में जहाँ पे एक्स है वहाँ पे 2 रख देंगे. ठीक है, तो जहाँ पे एक्स है वहाँ पे 2 रखते हैं. तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -8 हो जाएगा 4 प्लस 4 -8. 4 प्लस 4 8 8 -8 0, यानी एफ ऑफ -4 इक्वल आ गया एफ ऑफ 2 के. दोनों 0 0 आ रहा है ना, तो एफ ऑफ -4 इक्वल आ गया एफ ऑफ 2 के. हेंस हमें यही दिखाना था कि एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल आता है. तो ये हमने दिखा दिया कि एफ ऑफ -4 एफ ऑफ 2 के इक्वल आ रहा है, यानी एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी हो गया. अब हमारा रोज थ्योरम इस फंक्शन पर एप्लीकेबल है, ये हमने शो कर दिया. ठीक है, अब हमें इसको शो करना है. अब हमें क्या शो करना है कि देयर एग्जिस्ट सम C belongs to open interval -4, 2 such that f dash C is equal to 0. ठीक है, ये हमें शो करना है. तो फंक्शन हमारा क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना हमारा फंक्शन f of x is equal to x² प्लस 2x माइनस 8. इसी फंक्शन में हमें f डैश c दिखाना है ना, तो fx की जगह fx में जहाँ पे x है वहाँ पे c रख देते हैं. तो यहाँ पे f ऑफ c हो जाएगा c² प्लस 2c माइनस 8. अब f डैश c निकालना है, तो इस फंक्शन को c के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं. तो f डैश c क्या हो जाएगा 2c प्लस 2. ठीक है, c² का 2c हो जाएगा x⁴n के फॉर्मूले से, और 2c का 2 तो कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, ddc ऑफ c 1 हो जाएगा, यानी इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया 2c प्लस 2. अब इसको क्या करना है, हमें 0 के इक्वल करना है. तो इसको 0 के इक्वल करेंगे तो क्या आएगा 2c इज इक्वल टू -2 एंड c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1. ठीक है, c इज इक्वल टू क्या आ गया -1. अब हमें ये देखना है कि ये जो -1 है ये इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है. तो देखो -1 इस इंटरवल में बिलोंग कर जाएगा, -4, 2 इस इंटरवल में बिलोंग कर जाएगा, यानी ये इस इंटरवल में बिलोंग करता है. तो इसका मतलब हमने शो कर दिया कि, और जब इसको
एफ ऑफ डैश, अब यहाँ पे सी की जगह -1 रखोगे तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चाहो तो आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे सी की जगह -1 रखोगे तो ये फंक्शन किस पे जाएगा, 0 की तरफ टेंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने शो कर दिया कि ये रोल्स थ्योरम इस फंक्शन पे वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो इस तरह हम लोग किसी भी फंक्शन पर रोल्स थ्योरम को चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।